उस राह पे तरबियत कर जिस राह पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे ना मुड़ेगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आज का जो हमारा मौजू है वो है तरबियत। आज का जो मौजू है वो है हमारा तरबियत। मुल्क पाकिस्तान के अंदर जब हम गौर करते हैं और दीन मसीहत के ऊपर गौर करते हैं, और एक रिसर्च के मुताबिक मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो दीन मसीहत है उसमें जो नौजवान इस वक्त हैं उसमें 25% नौजवान हैं जो नशे की लानत के अंदर हैं। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एक कौम का 25% हिस्सा जो है वो नशे की हालत में है। कुछ लोग बेरवी के अंदर हैं, कुछ लोग नाफरमानी के अंदर हैं। क्या वजह है? और कलाम मुकद्दस में से आज हम जानेंगे कि हमारी तरबियत में कहां कमी रह गई। आज नौजवानों की तरबियत किसने करनी है, कैसे करनी है, और फिर तरबियत के बदले में हमें क्या रिवार्ड मिलता है। यानी कि नौजवानों को तरबियत के बदले में 3 बातों के ऊपर गौर करेंगे कि तरबियत किसने करनी है, तरबियत कैसे करनी है, और तरबियत के रिवार्ड में उसके बदले में क्या उन्हें मिलेगा। तो कलाम मुकद्दस का जब हम मुताला करते हैं और यहूदियों के रिवाज के ऊपर हम बात करते हैं और उसको जब मुताला करते हैं, उसको देखते हैं और उस माशरे के ऊपर देखते हैं जहां पर यहूदी लोग, जहां पर खुदा उन्हें ब्लेस करता है। जब माँ उम्मीद से होती है, जब खुदा उसे ब्लेस करता है, और उस वक्त माँ क्या करती है। कलाम मुकद्दस का जब हम मुताले करते हैं और यहूदी कस्टम यानी कि यहूदी रिवाज का रवायत के अंदर जब हम मुताले करते हैं तो लिखा है कि जब माँ उम्मीद से होती है तो उस वक्त हमद के गीत गाती है, सताइश करती है, ज़बूर पढ़ती है, खरूज की किताब पढ़ती है, असशना की किताब पढ़ती है, इबार की किताब पढ़ती है। वो तमाम आइन जो हवा अलहिम पाक को खुदा ने शरीयत के अंदर दिए हैं वो तमाम आइन को पढ़ती है ताकि जो मेरे पेट में बच्चा है वो कलाम को सुन सके, वो कलाम को सुन सके। और जब औलाद पैदा हो जाती, जब औलाद पैदा हो जाती है तो सबसे पहला जो काम किया जाता है अर्ज़ फलस्तीन के अंदर, यरूशलेम के अंदर, यहूदियों के अंदर जो रिवाज पाया जाता था वही सेम रिवाज आज पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है। जब नया बेटा या बेटी हमारे घर में आता है तो दादियां और मामियां और नानियां सबसे पहला क्या काम करती, कोई बता सकता है? जी बहन जी, सारे ने पहले उन्होंने गुड़ती देंदी है, सारे ने पहले उन्होंने गुड़ती देंदी है। और यहूदिया दे अंदर भी उस बच्चे ਨੂੰ गुड़ती दी जाती सी। आज मुल्क पाकिस्तान दे अंदर भी जो बच्चा पैदा होता है कहता है कि उन्होंने माँ बाप कहते हैं कि जेड़ा नेक बंदा वो गुड़ती दवे। अब गुड़ती देने का अमल किंज हुंदा? इत्थे शहद मंगाया जाता, घुट्टी मंगाई जाती है, दूजिया चीज़ां मंगाई जांदियां, चीनी मंगाई जाती है, जो चीज अवेलेबल होती है वो दी जाती है। लेकिन यहूदी किंज गुड़ती देंगे सी। उस रिवाज का जब हम मुताला करते हैं वो शहद की टिक्की बनाते थे, और जब शहद की टिक्की बना लेते थे उसके ऊपर यहोवा एलोहिम पाक खुदा का नाम लिखते थे, यहोवा नस्सी लिखते थे, यहोवा राफे लिखते थे, यहोवा औदनाय लिखते थे, यहोवा ये भी लिखते थे, ताकि वो जो पहली चीज, जो पहली ग़िज़ा इस बच्चे के हड्डियों के अंदर, इसकी नसों के अंदर, जो इसके जिगर के अंदर, जो इसके मैदे के अंदर जाएगी, उसके ऊपर उस एलोहिम पाक खुदा का नाम लिखेंगे ताकि ये बच्चा शरीयत को सीख सके। आज हमारे यहाँ भी जब बच्चा पैदा हो तो ये अमल से जरूर गुजारना है।
और जब सेकंड अमल आता है, जब मां दूध पिलाती है, जब मां दूध पिलाती है अपने बच्चे को, तो फिर क्या करती है यहूदियों में? इस बात को भी गौर से सुनिए। जब मां अपनी छाती से दूध पिला रही होती है तो उस वक्त आयन पढ़ती है, ज़बूर की किताब पढ़ती है, अस्सरा की किताब पढ़ती है, खरूज की किताब पढ़ती है, और दूसरे लफ्जों में वो पढ़ रही होती है और अपने बच्चे को उसके कानों में बता रही होती है, मैं तुझे शरीयत का दूध पिला रही हूं मेरे बेटे, मेरे बेटे मैं तुझे शरीयत का दूध पिला रही हूं, इन आयन के ऊपर तूने अमल करना है। चोरी नहीं करनी, ज़नाकारी नहीं करनी, बुरी राहों पर नहीं चलना। मां इस तरह तरबियत कर रही होती है। और यहूदियों में जब पहली मर्तबा बच्चा स्कूल में जाता है ना, तो जो रब्बी होता है ना, रब्बी जो उस्ताद होता है, सुनिए बात गौर से, रब्बी जो होता है वो दरवाजे पे उस बच्चे को लेने आता है, और दरवाजे पे उस बच्चे को लेने आता है तो स्कूल की दरसगाह के अंदर, स्कूल के अंदर लेके जाता है। और जब स्कूल के अंदर लेके जाता है तो उस रोज जो पहला बच्चा आया होता है, उस रोज तमाम बच्चों को छुट्टी हो जाती है, तमाम बच्चों को छुट्टी हो जाती है, लेकिन जो पहले दिन बच्चा आया होता है उसको छुट्टी नहीं दी जाती, उसको वो अपने घर में लेके जाता है। क्या करता है? अपने घर में लेके जाता है। और जब अपने घर में लेके जाता है, और जो रब्बी की बीवी है, जो उस्ताद है, जो मुअल्लिम है, वो रब्बी की जो बीवी है वो करती क्या है? वो उसके लिए रोटी बनाती है पहले दिन की। पहले दिन की क्या करती है? उस बच्चे के लिए रोटी बनाती है। और उस बच्चे के लिए जब रोटी बनाती है और रोटी के ऊपर शहद लगाया जाता है, और जब शहद लगाया जाता है उसके ऊपर छोटी छोटी आयात लिखी जाती हैं कि वो यहोवा यरी है, वो सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है, वो कहता है कि मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। और जब छोटी छोटी आयात उसके ऊपर लिख लेती है तो फिर उसे अपने हाथों से निवाले दे देकर खिलाती है कि कलाम इसके अंदर जाए, कलाम इसके अंदर जाए। और जो रब्बी होता है ना, जब अल्फाबेट उसे सिखा लेता है, दूसरे लफ्जों में छोटे बच्चे को जो अलिफ बे ते ABC सिखा लेंदा है, तो फिर उन्होंने आयतां पढ़ांदा है। जिवें इस जगह ते बच्चे आयतां पढ़न डे सी, कलाम पढ़न डे सी। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाएं, और इनके मुअल्लिम के लिए, इनके उस्ताद के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। अब मुअल्लिम क्या करता है? मुअल्लिम करता है जब वो शहद, जब वो रोटी खा लेता है, जब माँ उसे, जो रब्बी की बीवी होती है, जब उसे खिला लेती है, तो फिर दाऊद ने भी इसी अमल से गुजरा था, दाऊद भी इसी अमल से गुजरा था। और दाऊद अपनी जिंदगी में देख लेता है कि वो बच्चों को आज भी उसी तरह खिला रहे हैं। और फिर कलाम मुकद्दस का मुताला कीजिए, फिर वहां लिखा है कि दाऊद कहता है, मैंने तेरे कलाम को खा लिया, मैंने तेरे कलाम को खा लिया। और जब खा लेता है, फिर अगले हिस्से में जब देखते हैं कि रब्बी क्या करता है, रब्बी उसे तख्ती देता है, रब्बी उसे तख्ती देता है, कहता इनके उत्ते जड़ियां आयतां लिखियां ना, उनके उत्ते उत्ते लिख, उनके उत्ते उत्ते लिख। जो तख्ती देंदा तो तख्ती दे उत्ते बिना थल्ले आयतां लिखियां उनके उत्ते शहद लगा हुंदा, उत्ते शहद लगा हुंदा, और शहद नूं ना सुका के देंदे आ। ते जो बच्चा लिखण दी कोशिश करदा ना कलम दे नाल, ते उहदे कोल लिखिया नहीं जाता, क्योंकि शहद सुक जाता, सख्त हो जाता। चीनी का अंदाजा कर लो, जो चास बनाते तो कितने डिग जाती तो की होंगी है भैन जी, की होंगे किचन जो सुक जाती है ना, शहद भी इंज सुक जाता। तो उन्होंने कहते कलम जड़ी है ना अपने मुंह च रख, कलम अपने मुंह च रख, उहदे नाल गिला कर ते इहदे उत्ते लिख, जिथे फिर सुक जाती उतो फिर गिला करदा, वो लगा होया शहद उहदे मुंह च जाता है, लगा होया शहद उहदे मुंह च जाता है। और भाई मंजूर हुणे इत्थे कह रहे सी कि मैंने तेरे कलाम को, तेरा कलाम शहद के टपकों से भी, वो यही है कि तेरा कलाम शहद के टपकों से भी मीठा है, जो मैंने अपने अंदर ले लिया है। और रब्बी इसी तरह उसकी हड्डियों में उसका कलाम उसके अंदर डालता है। आज मां को भी यह जरूरत है कि अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उसके अंदर कलाम डालना है, उसके अंदर क्या करना है, क्या करना है। ये पहली जिम्मेदारी किसकी है? क्या लिखा है?
अपने बेटे की तरबियत कर, किसने करनी है? मेरा सवाल है आपसे, किसने करनी है? मां और बाप ने। ज़बूर 127 के अंदर लिखा है, औलाद खुदा की तरफ से मेराज है और पेट का फल खुदा की तरफ से अजर है। अजर का मतलब है तोहफा। ते सानू जड़ियां भैणां बीबियां विआह ते टूमा दे के जांदियां, मुंदरी दे के जांदियां, असी उस तोहफे की किंज हिफाजत करने? भाई जी जरा दसना, कित्थे रख दे? आम जगह ते ताले दे विच उन्हें महफूज रखने। ताले दे विच भैणां इत्थे बैठियां होईयां, अपनियां डंडियां कित्थे रखदियां जे? तालियां च महफूज, ताकि किसी की नजर ना पड़े। किसके लिए? क्योंकि वह तोहफा हमें मिला है। तो जो खुदा एलोहिम पाक खुदा से मिला है, उसकी हमने किस तरह हिफाजत की? गली च छड़ दिता जी। खुदा की तरफ से आपको ये बच्चे मिरास मिले हैं, हमने इसकी किस तरह हिफाजत की है? खुदा के आइन उसे सिखाए। ये वालिदैन की अव्वलीन जिम्मेदारी है, ये मां और बाप की पहली जिम्मेदारी है। आज पूरी दुनिया के अंदर जापान की टेक्नोलॉजी मानी जाती है, पूरी दुनिया के अंदर, और जापान की रिसर्च के मुताबिक जापान के लोग अपने बच्चों को 7 साल से पहले स्कूल नहीं भेजते। कहते हैं मां के पास सबसे पहले ये सीखेगा, मां के पास और बाप के पास से सीखेगा। आज हम कहते हैं कि हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, हमारे नौजवान कहना नहीं मानते, बेरवी के अंदर जा चुके हैं, नशे की लानत के अंदर जा चुके हैं। जब वो छोटा बच्चा होता है ना, जो स्कूल में पहला टेस्ट करके आता है, तो वो मां के पीछे पीछे चलता है, मां के पीछे पीछे चलता है। मामा ये मैं करके आया। उस वक्त मां और बाप कई मरतबा उसे इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन जो 15 साल का होता है तो मां उनके पीछे पीछे लभदी आया घर वापस। पहले बच्चा हमारे पीछे होता है, जब हम उसे टाइम नहीं देते फिर हम उसके पीछे होते हैं, फिर हम उसके पीछे होते हैं। एक पौधा जब लगाया जाता है तो पौधे को, एक जरा गौर से सुनिएगा, पौधे को जब लगाया जाता है तो उसे बारीक धागे से बांधा जाता है। जिधर जिधर धागा जाता है पौधा का रुख उधर उधर जाता है। भरा जी घर च वेख्या जे कि नहीं वेख्या? वेख्या ना? ईमान का इजहार करेंगे तो बरकत पा जाएंगे। पौधा जिधर जिधर धागा जाता उधर उधर जाता, तो जो वड्डा बोर्ड जड़ा होंदा उन्होंने संगलां नाल बन के सीधा करिए तो होंदा। बच्चे की तरबियत कब करनी है? जब वो छोटा है, जब वो छोटा है और जब मां की आगोश के अंदर है, और बेटे की दोनों की तरबियत करनी है। अब तरबियत किसने करनी है? किसने? मां और बाप ने, मां और बाप ने। अब तरबियत करनी कैसे? सवाल पैदा होता है, तरबियत मां तो प्यो ने करनी है, पर करनी किंज? आए मेरे साथ हवाला निकालिएगा इस्तिश्ना की किताब, उसका 6वां बाब और 4थी आयत से कलाम मुकद्दस की हम तलावत करेंगे। सुन ए इस्राएल, खुदावन हमारा खुदा एक ही है। तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावन अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहे, और तू उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते, लेटते, उठते वक्त उसका जिक्र करना। औलाद खुदा की तरफ से नाराज है, और खुदा कहता है जो आइन मैं आज तुझे देता हूं, जो आइन है वो आइन क्या है? खुदा का कलाम। जो आइन मैं तुझे देता हूं उस पर तूने क्या करना है? सबसे पहले खुद उसके ऊपर अमल करना है,
सबसे पहले क्या करना है, खुद उसके ऊपर अमल करना है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाक की अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। नूरी ने गुनाह किया ते ओ भी पटकिया गया आसमान तो, खाकी ने गुनाह किया ते ओ भी बागे अदन तो पटकिया गया। तो हमें किस बात पर अमल करना है, खुदा के आइन के ऊपर। जब आप रोल मॉडल है घर में, मैं और आप जो है वो रोल मॉडल है, चर्च में ये पासवान रोल मॉडल है। पुत्र एक हाथ च चुक्या हुंदा, दूजे हाथ में सूटा। तो वो बच्चा जो होता है वो बड़ा होकर वही काम करता है। जब बच्चा 7 से 8 साल की उम्र में होता है ना, ये जो आप उसके सामने जो काम कर रहे होते हैं वो उसके यहाँ पे मेमोरी में फिक्स हो रहा होता है, वो उसकी मेमोरी में फिक्स हो रहा था। और माएँ जो काम करती हैं बेटियों की मेमोरी में वो फिक्स हो रहा था। बाज औकात हम देखते हैं कि जिंज मां रोटी पकाती, कहते जिंज दा हथ धी, जिंज दा हथ मां दे टेस्ट च सी, ओहो टेस्ट धी दे हथ च। क्यों, कितों आया, उन्हें मां के कोल रह के सीखा। कई मर्तबा हम अपने बच्चों को इस बगल में उठाया होता है और इस हाथ में सिगरेट पकड़ी होती है। कई मर्तबा हम शादियों में उस जगह पर अपने बच्चों को लेकर जा रहे होते हैं जिस जगह पर शराब नोशी हो रही होती है। तो फिर बच्चियां ने भी वही करनी। हमें अपने घर में पहले रोल मॉडल अपनी जिंदगी को देखना है। क्या मैं बदतमीजी से तो नहीं बात कर रहा? फिर वही तरीका बच्चा आपका अडॉप्ट करता है, फिर वही तरीका क्या करता है। तो करना क्या है, सबसे पहले तूने उन बातों को अपने दिल में नक्श करनी है और नक्श करके फिर क्या करना है, उठ दे, बहदे, लेटते वक्त तीनों टाइम जड़ा जड़ा टाइम है तेरे को, जिस वक्त भी तू अपने पुत्र ना गल करे, जिस वक्त भी तू अपने धी ना गल करे, उस वक्त भी गुलाम ते आइन उन्हें दस, उनके बच्चे इनके उत्ते अमल करेगा, इतों जिंदगी मिलनी है और जिंदगी तुझे यहां से मिलनी है। ये तरबियत किसने करनी है? ये तरबियत माँ और बाप ने करनी है। पहले उन बातों के ऊपर खुद अमल करना है, पहले आप नमूना बनना है। पहले आप, मेरे कई लोग है भाई, एक बंदा है उनके हाथ च शराब है, तुहानू कह रहा शराब छड़ दे, तुहानू गल तुसीं करोगे उस गल ते अमल? भाई पहले आप तो छड़, शराब ऐसे ही है ना, पहले आप तो छड़, पहले अपने आप को ठीक कर, पहले अपने गिरेवान जो झाक। कई मरतबा हमारे बच्चे भी कहते हैं हमसे कि भाजी तुसी भी तो इंज ही करन दे। पहले हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, और जब अपने आप को आप चेंज करेंगे, तब्दील करेंगे, फिर आपके बच्चे आपको फॉलो करेंगे, फिर आपके बच्चे फॉलो करेंगे। फॉलो कैसे करते हैं? जिवें जिवें तुसी चलोगे, मां जिस तरह दुपट्टा ओढ़ती है ना, कई मरतबा जो छोटी बच्ची है ना वो भी उसी तरह दुपट्टा ओढ़ती है। कई मरतबा जैसे मां तैयार होती है ना, लिपस्टिक लाती, धियां भी छोटी छोटी बच्चियां लिपस्टिक कौन लाती हैं, वो आपको फॉलो कर रही होती हैं। बाप को बेटे फॉलो कर रहे होते हैं। जिस तरह वो सलवार कमीज पहनते हैं, बाप अगर पेंट शर्ट पहनता तो बच्चा भी कहता मैं भी पेंट शर्ट पानी। तो आप घर में रोल मॉडल है, आप उस अपने कामों से उसकी तरबियत कर रहे होते हैं। और कलाम जब उसके आगे रखते हैं, जब आप उसे शरीयत का बड़ी बहन के, इस बहन के लिए जोरदार तालियां बजाएं जो बहन अभी गवाही दे रही थी, और ये कह रही थी कि जब 9 मंथ मैं दुआ करती रही, 9 मंथ में दुआ करती रही और खुदा ने मेरी औलाद को महफूज रखा। अगर आज आप चाहते हैं कि आपकी औलाद महफूज रहे, आपकी औलाद बाइस से बरकत हो, तो तीसरा अमल क्या करना है, हमें खुद रोल मॉडल बनना है, ताकि वो हमें देखे और हमें देखते हुए वो खुद भी वैसा काम करे, वो खुद भी वैसा काम करे। और जो नौजवान
अपनी तरबियत के ऊपर गौर करते हैं, अपनी माँ और बाप की तरबियत के ऊपर गौर करते हैं, उनके लिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर, तो जिस मुल्क में तू रहता है उस मुल्क में तेरी उम्र क्या होगी, उस मुल्क में तेरी उम्र, आज उम्र दे 2 साल लैके वेखो अस्पताल च वेंटिलेटर तो लैके वेखो कितना महंगा पै जाता। खुदा कहता है कि तूने अपने माँ और बाप का, ऐ नौजवानों, अपने माँ और बाप का हुक्म मानना है, और जब तू हुक्म मानेगा तो जिंदगी के अयाम तेरे में इस मुल्क में बढ़ा दूंगा। जिंदगी के अयाम केड़ा केड़ा जिंदगी चाहता, लंबी जिंदगी, ते अपने माँ ते प्यो दा हुक्म मनना है, ते उहदे नाल दूजे काम की करना है, उहदे नाल दूजा काम करना है, इस आइन दे उत्ते अमल करना है, इस आइन के उत्ते, इस आइन के ऊपर अमल करना है। और किसी शायर ने क्या खूब भी कहा है कि जहां पर बारिशें नहीं होती वहां पर फसलें तबाह हो जाती हैं, जहां पर बारिशें नहीं होती वहां पर फसलें तबाह हो जाती हैं, और जिस घर में आबादतें नहीं होती वहां पर नस्लें तबाह हो जाती हैं। आज हमें अपने घर में शाम को बैठकर इबादत करनी है। आप अगर चर्च जाएंगे तो आपका बेटा आपको फॉलो करता हुआ आपके साथ जाएगा, आपके पीछे पीछे जाएगा, वो भी चर्च का मेंबर बनेगा। तो ये तरबियत किसने करनी है? ये तरबियत मैंने और आपने करनी है। ये तरबियत किसने करनी है? मैंने और आपने करनी है। और फिर तरबियत कैसे करनी है? खुदा के आइन के ऊपर चलते हुए, यानी कि ये आइन उसे सिखाने हैं। और जब आप आइन सिखाएंगे तो फिर मावा जिवें दुआवां देंदियां ना, तेरी लंबी उम्र होवे, ते जो छोटे होंदी उनकी तरबियत करोगे तो उनकी कलाम के मुताबिक लंबी उम्र होएगी उनकी, और कलाम के मुताबिक वो जिंदगी बसर करेगा। नशई होकर 30 साल च नहीं टीके ला के मर जाएगा। आज खुदा ने आपको मिरास के तौर पर जो गिफ्ट दिया है, मिरास के तौर पर जो गिफ्ट दिया है, हमें उसकी हिफाजत करनी है। किस तरह हिफाजत करनी है? जिवें कोई लाख रुपया मिल जाए तो असीं सोच रहे हैं कि इन्हू फलाने बैंक च रखवा लीए, इन्हू फलाने बैंक च रखवा लीए, इन्हू फलानी जगह ते रखवा लीए। वो महफूज रहिंदा? भैन जी, वो महफूज हुंदा कि नहीं हुंदा? आज असीं बच्चे कितने रखे हुए? आज हमने बच्चे कहां पे रखे हुए? अबाबील कहता है कि मैंने घोंसले तेरी बारगाह के पास बना लिए ताकि मेरे बच्चे तेरे पास वहां पर। एक जानवर, परिंदा जो है, जिसके पास अकल नहीं है, जिसके पास शौर नहीं है, जिसके पास तमीज नहीं है, वो जानता है कि मेरे बच्चे तेरी बारगाह के पास महफूज रहेंगे। लेकिन हम नहीं जानते, जिसके पास खुदा का कलाम है, जिसके पास इल्हाम है, अगर आप जानते हैं कि आपके बच्चे वहां पर महफूज रहते हैं तो फिर पहले आपको चर्च में जाना पड़ेगा और फिर आपके बच्चे आपके पीछे चलते हुए जाएंगे। यदि परिंदियां उड़ते वेखे, एक परिंदा लीडर बन के अगे उड़ रहा होंगे, बाकी परिंदे भी उधर पीछे उड़ रहे। आप भी लीडर हैं अपने घर के, आप भी अपने घर के, आप भी अपने घर के क्या है? लीडर हैं। और यिर्मयाह की किताब का जब हम मुताला करते हैं, यिर्मयाह की किताब का जब हम मुताला करते हैं 34वें बाब के अंदर और 19वीं आयत के अंदर मुताला करते हैं, तो वहां पर हमें एक कौम का जिक्र मिलता है, और वो है रिकाबियों की कौम। कौन सी कौम है? रिकाबियों की कौम। और यूना बिन अदाब वहां पे लीडर था वहां पे। और जब रिकाबियों की कौम थी, और ये रिकाबियों की कौम आई कहां से थी? जरा इस बात को गौर से सुनिएगा। ये रिकाबियों की जो कौम थी, जब जनाब मूसा कलीमुल्लाह, मेरी बहन जरा गौर से सुनिएगा, जब मूसा कलीमुल्लाह मुल्क मिस्र से मदियान के अंदर जाते हैं, यानी कि अरब के अंदर जाते हैं, और अरब के अंदर जब जाते हैं और कुएं पर यत्रू की बेटियों से मुलाकात होती है, और यहां पर जब उसे दूसरे लोग तंग कर रहे होते हैं पानी भरने से, और उसी घराने में मैं शॉर्ट कर रहा हूं, उसी घराने में मूसा की शादी होती है। और जब शादी होती है तो जब मुल्क मिस्र के अंदर वापस आता है तो वो उस घराने को अपने साथ ले आता है, और जब साथ लेके आता है तो उसे रिकाबियों का घराना कहा गया है।
उसे यूनाबिन अदाब का घराना कहा गया। और यिर्मयाह के 35 बाब के अंदर यह बात दर्ज है कि यिर्मयाह से खुदा कलाम करता है कि रेकाबियों के खानदान को मेरे पास लाओ। और जब रेकाबियों के खानदान को हैकल में लाया जाता है तो उसके आगे मैं रखी जाती है, उसके आगे मैं रखी जाती है। और वो क्या कहते हैं, जरा बात गौर से सुनिएगा। वो कहते हैं कि हमारे बाप दादा ने हमें 2 नसीहतें की थी, 2 वसीयतें की थी। और वो क्या थी, उम्र भर तुमने खैमों में रहना है। यिर्मयाह कहता एक नसीहत तुसी तोड़ दी, वसीयत तोड़ दी कि खैमे तो तुसी छड़ के इसराइल तो छड़ के यहूदा दे विच आ गए हो। ते दूजी भी नसीहत तोड़ो, शराब पियो। कहता हमारे बाप दादा ने हमें यह नसीहत की है, हमारे घर में ना शराब बनाई जाएगी, ना बेची जाएगी, और ना ही हमारे घर में कोई लड़की पिएगी, ना ही कोई लड़का पिएगा। और खुदा उसके मुतालिक क्या गवाही देता है, यिर्मयाह की किताब में साथ निकालिएगा। यिर्मयाह की किताब उसका 35वां बाब, अगर किसी बच्चे ने निकाल लिया 35वां बाब और उसकी 19वीं आयत। और खुदा फरमाता है, इसलिए रब्बुल अफ़वाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि यूना बिन इदाब रिकाब के लिए मेरे हजूर में खड़े होने की कभी आदमियों में कमी ना होगी। क्यों कमी ना होगी? क्योंकि इसने अपने बाप दादा की नसीहतों पर अमल किया है, क्योंकि इसने अपने बाप दादा की नसीहतों पर अमल किया है। काहिन मेरे हजूर में खड़े होते हैं, लावी मेरे हजूर में खड़े होते हैं, लेकिन इस नस्ल में से भी मेरे हजूर में खड़े होंगे और उन्हें ना आसमान पर किसी चीज की कमी होगी, ना जमीन पर किसी चीज की कमी होगी, क्योंकि उन्होंने अपने बाप दादा के हुक्मों पर अमल किया है। आज जो नस्ल अपने बाप के हुक्मों पर अमल करती है, आज जो बच्चे, आज जो बच्चियां अपने बाप और दादा के हुक्मों पर आइन के मुताबिक अमल करते हैं, खुदा उनसे कलाम करता है कि उनकी नस्ल में, उनकी जिंदगी में किसी चीज की कमी ना होगी। लाहौर दे विच ते हालेलुया जरा दिल नाल आखो ते मजा आंदा, ठंड पै जांदी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ते अपने बच्चों चाहते हो, नौजवान चाहते हैं कि जिंदगी के किसी हिस्से च मेरे परस च कमी ना आए, मेरे अगे कोई ठहर ना पाए। यशवा से जब खुदा कलाम करता है तो क्या कहता है, कोई जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने, कोई जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। क्यों? क्योंकि उसने ताबेदारी के साथ, वफादारी के साथ उन हुक्मों पर अमल किया है। आज जब हमारी नस्ल, आज जब हमारे बेटे और बेटियां जब ताबेदारी के साथ हुक्मों पर अमल करते हैं तो खुदा फरमाता है कि तेरे सामने भी कोई नहीं खड़ा रह सकेगा। तो आज चाहते हैं कि आपके सामने कोई खड़ा रह सके, तो हमें करना क्या है? हमें करना क्या है? उसके हुक्मों पर, उसके हुक्मों पर अमल करना है। और अमल करवाना किने? आखिरी हिस्से में अमल करवाना किसने है? भाई तुहाडी गल कोई नहीं मानता तो की करते हो? बच्चियां खिंचदे हो, तरबियत करदे हो। आज इसी तरह हमें कलाम से उसकी तरबियत करनी है ताकि वो कलाम को सीख सके और अपने अंदर ले सके। वो शहद से टपकों से भी जो मीठा कलाम है वो अपनी हड्डियों के अंदर ले सके। जब वो हड्डियों के अंदर सरायत करेगा ना तो बुढ़ा हो के भी अपनी राहों तो, बूढ़ा हो के भी अपनी राहों से, बूढ़ा हो के भी अपनी राहों से, बूढ़ा होकर भी अपनी राह से नहीं हटेगा, क्योंकि उसको कलाम आपने सिखाया है। उसके ऊपर जड़ी कुट्टी दी जाए, जड़ी गुड़ती दी जाए, उनके उत्ते जड़ा लिख के दिता जाए, वो कलाम उनके अंदर गया। और जब
अलीशा की हड्डियों के साथ मुर्दा लगता है तो मुर्दा जी उठता है। आपके बच्चों की भी हड्डियां इतनी कीमती हैं, आपके बाप अजदाद की हड्डियां भी इतनी कीमती हैं, क्योंकि उनके अंदर कलाम सरायत करता है। उनके अंदर क्या करता है? कलाम सरायत करता है। और कलाम किसने डालना है? जी समझ भी आया जी कि नहीं आया? कलाम किसने पाना है? किसने डालना है? माँ। और जब दूध पिलाती है माँ, क्या करना है? शरीयत की किताब पढ़नी है, आइन उसे सिखाने हैं, और इस आइन के ऊपर जब अमल करेंगे तो उनकी जिंदगी बन जाएगी। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और तमाम खादमीन से गुजारिश है जरा सामने आ जाइए। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और जिंदा पाक खुदा की हजूरी में झुकेंगे। वो जो यहोवा अलहीम लश्करों का खुदा है, जो जिंदगी देने वाला खुदा है, जो बरकतों से लबरेज करने वाला खुदा है, जो यहोवा कदूस है, जो यहोवा नसी है, और उससे अपने नौजवानों के लिए बरकत चाहेंगे कि यहोवा पाक खुदा, मैं अपने नौजवान, अपनी नस्ल तेरे हाथों में देती हूं, मैं अपनी नस्ल तेरे हाथों में देता हूं। आए आए उसकी हजूरी में झुकेंगे, आए उसकी हजूरी में दुआ करते जाएंगे। अपनी जो माएं बैठी हैं, जिनकी गोद में बच्चे हैं, उनके ऊपर हाथ रख के दुआ कीजिए और अपने बच्चों के लिए दुआ कीजिए। आज वक्त है, आज वक्त है दुआ करने का, आज वक्त है उसके हजूर अपने बच्चों को पेश करने का। यहोवा पाक खुदा, मैं अपनी बेटी को, अपने बेटे को तेरे हजूर में लेके आई हूं। और जो आंसुओं के साथ बोलता है वो खुशी के साथ काटता है। आज आपके बहाए हुए आंसू कल आपके बेटे के लिए कामयाबी की दरवाजे खोल देंगे। आज उसके हजूर में आंसू बहाइए, आए उसके हजूर में आंसू बहाइए। माए से गुजारिश है, जितनी भी माए यहां पर बैठी है, अपने बच्चों के लिए आंसू बहाए। जितने भी वालिदैन बैठे हुए हैं, उनसे गुजारिश है अपने बच्चों के लिए दुआ कीजिए। ये चंद लम्हे हैं, खादमीन दुआ कर रहे हैं, आप भी अपने हाथों को उठाइए। जब आसमान की तरफ हाथ उठाए जाते हैं तो खुदा आसमान के दर खोल देता है अपनी औलाद के लिए। जो औलाद आंसुओं के साथ मांगी है, जो औलाद घुटनों का बल होकर मांगी है, जिसके लिए ताने मिले हैं, जिसके लिए लोग बातें करते थे, आज उस औलाद के लिए मांगिए। आए उसके हजूर में, यहोवा पाक खुदा के हजूर में मांग लीजिए। ये चंद लम्हे हैं कि यहोवा पाक खुदा, मेरे बेटे तुझसे दूर जा चुके हैं, खुदा मेरे बेटा तुझसे दूर जा चुका है। बहाइए आंसू, आज आपके बहाए हुए आंसू खुदा के हजूर में पहुंचने वाले हैं। आइए मांग लीजिए अपने नौजवानों को। हमारे जो नौजवान नशे की लानत के अंदर जा चुके हैं, आए उससे मांग लीजिए। खुदा कदूस में हाल करने वाला खुदा, उसने मेरे और आपके लिए फिदिया दिया है। उस खुदा ने मेरे और आपके लिए फिदिया दिया है। जैसे यीशु मसीह अपने बाप का वफादार, आज जरूरत है हमें भी अपने माँ बाप का वफादार रहने का। आए से मांगिए, नौजवान भी दुआ कीजिए, अपनी नस्ल के लिए दुआ कीजिए। आज आपके बहाए हुए आंसू आपकी औलाद को वापस ले आएंगे, आपकी बेटी को वापस ले आएंगे। आए हम दुआ करते जाएंगे और हमारे दरमियान में पास्टर नवीद बगीचा है, वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे अजीजों, इसी तरह खुदावंद के हजूर दुआ में झुके रहेंगे। आइए नहायत संजीदगी के साथ खुदावंद के हजूर अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे और इस बात के लिए खुदावंद के हजूर झुकेंगे कि आइए हवा पाक खुदा, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के सदके इल्तिजा करते हैं, हम पर रहम फरमा, हमें फहम और अकल और दनाई से मामूल कर, ताकि हम तेरे कलाम में, तेरे इरफान में और तेरे फहम में बढ़े और खुदावंद अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सके। बाप तेरी शुक्रगुजारी पेश करते हैं कि खुदावंद तू अपना कलाम नाज़िल फरमाकर अपने लोगों को शिफा बख्शता है, तो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर रिहाई बख्शता
चाहता है तू अपना कलाम नाज़िल फरमाकर खुदावंद अपने लोगों की जिंदगी में खुदावंद अपने आसमानी बरकतों को नाज़िल करता है। और खुदावंद तू अपना कलाम नाज़िल फरमा के मुर्दा हड्डियों में जान पैदा कर देता है। हम तेरी शुक्रगुजारी पेश करते हैं कि तूने अपने कलाम के वसीला से अपने लोगों को जिंदगी बख्शी, रहनुमाई बख्शी और खुदावंद एक दुरुस्त रास्ता सिखाया ताकि खुदावंद को उस पर अमल कर कर खुदावंद तेरी मर्जी के मुताबिक, तेरे कलाम के मुताबिक वफादारी, ईमानदारी और रास्तबाजी की जिंदगी बसर कर सके। बाप तेरे कलाम में लिखा है कि तुम्हारे गुनाह चाहे किरमजी क्यों ना हो, तुम्हारे गुनाह चाहे कितने भी क्यों ना हो, खुदा का बेटा यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आया ताकि वो हमारे गुनाहों को धो डाले। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है खुदा का बेटा उसका कलमा है। यूहन्ना रसूल की अंजील में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था और वही मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। तेरे बेटे ने खुदावंद हमारी जिंदगियों में आकर हमारा फिदिया दिया। अगर वो हमारी हामी ना भरता तो हम आज भी गुलामी के अंदर मर जाते हैं। लेकिन तेरा शुक्र हो खुदा बाप तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए जिसने हमारे गुनाहों का कफारा अदा किया और हमें डायरेक्शन दी ताकि जिस पर हम अमल करके ईमानदारी और वफादारी की जिंदगी बसर कर सके। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमें सिखाया, तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का भी था। यीशु मसीह का मिजाज अपना लीजिए मेरे यीशु मसीह को अगर आप मोहब्बत करते हैं और दावा करते हैं तो कलाम हमें सिखाता है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करने का दावा करते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। खुदा के हुक्म ये कलाम में है लिखे हुए। आइए इन पर अमल करें जो आज हमने सीखा है, जो आज हमने सीखा है कि यही हुक्म हमने अपने बच्चों को उठते बैठते चलते फिरते सोते और हर वक्त हमने खुदावंद के कलाम की बातों को और उसके अहकामात को अपनी नस्ल के अंदर मुंतकिल करना है। और जब आप ये काम करेंगे, आज जो आज आप बोएंगे वही कल को काटेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आज आप अच्छा बीज अपनी नस्ल में बोए तो कल अच्छा फल खाएंगे अपनी नस्ल से। हालेलुया, हालेलुया। वफादार आसमानी बाप, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम के वसीला से इल्तिजा करते हैं, जिस तरह तूने अपने बंदा को कसरत के साथ इस्तेमाल किया और अपने लोगों की रहनुमाई की, मैं इन लोगों के लिए, तेरे बंदा के लिए खुदावंद तेरी और हिकमत को मांगता हूँ और इल्तिजा करता हूँ जितने यहाँ पर पेरेंट्स बैठे हैं खुदावंद इन सब के लिए तेरी सलामती मांगता हूँ, अकल, फहम, हिकमत और दानाई को मांगता हूँ ताकि अपने बच्चों की बेहतर से बेहतर और तेरे कलाम के ऐन मुताबिक परवरिश कर सके।